जैसे दोस्तों किसी भी नदी में उतरने से पहले उसकी गहराई को जान लेना जरूरी है, उसकी इंटेंसिटी को जान लेना जरूरी है, उसी तरह से आरएएस जैसी राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले आपके लिए भी कुछ बातें जानना जरूरी है। तो आज की इस कक्षा में मैं आप सभी से उन्हीं 5 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जो आरएएस की तैयारी शुरू करने से पहले आपको जानना है। मैं हूं घनश्याम शर्मा और मैं साल 2016 से संघर्ष कर रहा हूं आरएएस परीक्षा में सफल होने के लिए। 3 बार मैं आरएएस प्रीलिम्स दे चुका हूं और दूसरी बार मेरा आरएएस इंटरव्यू कॉल हुआ है। लास्ट ईयर मेरा रैंक 733 रहा है। तो दोस्तों बिना समय व्यतीत किए बात करते हैं हमारे पहले बिंदु की जो जानना जरूरी है, और वो है कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा। तो मैंने 3 सालों का कंपैरिजन किया है और ये प्रयास किया है आपको बताने का कि इन 3 सालों के दौरान कितना ज्यादा कंपटीशन इस एग्जाम में देखा गया है। दोस्तों 2016 की बात करें तो कुल मिलाकर जो सीटों की संख्या है वो है 725 और अप्लाई करने वाले छात्र थे 4.08 लाख। इनमें से 3.03 लाख छात्रों ने प्रीलिम्स एग्जाम दिया और फाइनली 725 छात्र जो है यहां पर सिलेक्ट हुए हैं। तो कुल मिलाकर के हर सीट पर अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो ये संख्या रही 417। इसी तरह 2018 में जब हम गए तो हमने देखा 980 सीटों के लिए ये एग्जाम हुआ और अब अप्लाई करने वाले छात्रों की संख्या बढ़कर के 4.97 लाख हो गई और इसी के साथ अपीयर होने वाले छात्र भी बढ़कर के 3.76 लाख हो गए। हालांकि पर सीट पर जो प्रतिस्पर्धा थी वो घट करके 383 पर आ गई। 2021 में और भी चेंजेस देखने को मिले, जहां सीटों में केवल 8 की वृद्धि हुई और 988 सीटों पर एग्जाम हुआ। वहीं पर अप्लाई करने वाले सदस्यों की संख्या 6.5 लाख चली गई। इसका मतलब जिस तरह से आईएएस जैसे नेशनल लेवल के एग्जाम में जितने छात्र जो है अप्लाई करते हैं उतने ही छात्रों ने इस बार यहां पर भी अप्लाई किया। हालांकि यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको चांसेस की। तो कुल मिलाकर के 3.20 लाख छात्र यहां पर अपीयर हुए और पर सीट जो कैंडिडेट की संख्या थी वो थी 323। तो कुल मिलाकर के हम ये देख सकते हैं कि लगभग 300 से ज्यादा छात्र आपके साथ में प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं एक सीट के लिए। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये एग्जाम कितना कॉम्पिटिटिव है और यहां पर कितनी अधिक मेहनत की जरूरत आपको होती है। कंपटीशन के बाद बात करते हैं हमारे दूसरे बिंदु की जो है समय, टाइम। दोस्तों हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व होता है और आप अगर एक व्यक्ति की सामान्य आयु 70 साल मान करके चलें तो उसके पास लगभग 22,000 से लेकर 23,000 दिनों का समय उसके जीवन में होता है, अगर वो 70 साल जी ले तो, जो कि आज के समय में तो काफी मुश्किल भी होता जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो 2016 की परीक्षा की बात करें तो प्री, मेंस और इंटरव्यू और इसके बाद में रिजल्ट, इन चारों प्रोसेस के पूरा होने में कुल जो समय लगा वो था 546 दिन। इसी तरह से वर्ष 2018 में ये जो अवधि थी ये सीधी दुगनी हो गई और लगभग 1189 दिन में जाकर के और ये 2018 की जो परीक्षा है ये पूरी हो पाई। और उसके बाद 2021 की जो वर्तमान परीक्षा अभी चल रही है उसकी बात करें तो उसमें अब तक 494 दिन का समय बीत चुका है। अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ये संख्या 2000 से ज्यादा है। दोस्तों मैं 2016 से एग्जाम दे रहा हूं और अभी तक प्रयासरत हूं। इस बार मेरा इंटरव्यू है तो अभी तक मैं फाइनली सिलेक्ट नहीं हुआ हूं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने अपने जीवन का लगभग 10% समय 7 साल, अमूल्य 7 साल जो हैं वो इस परीक्षा के लिए दे दिए हैं। तो अगर आप इतना अपने आप में पेशेंस और धैर्य रखते हैं कि आप अपने जीवन के 6 या 7 या 8 साल दे सके, हो सकता है आप पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएं, लेकिन ऐसे छात्रों की संख्या भी 10% से कम ही होती है। अर्थात हर 100 सेलेक्ट होने वाले छात्रों में से केवल 10% छात्र ही मुश्किल से ऐसे होते हैं जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं या फिर अपनी मनचाही पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मनचाही पोस्ट नहीं मिलती है तो उनको एक बार फिर से इस दलदल में कूदना होता है। तो यहां से आपको यह समझना होगा कि अगर आप इतने समय तक अपने लिए धैर्य बनाए रख सकते हैं और इस एग्जाम में लगातार लगे रह सकते हैं तो फिर ये एग्जाम आपके लिए है। इसके बाद बारी आती है हमारे तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की और वो है पाठ्यक्रम। जहां और परीक्षाओं में आपको 4 से 5 विषयों का अध्ययन करना होता है, वहीं पर जब हम आरएएस एग्जाम की बात करते हैं तो ये विषयों के मामले में आरपीएससी, यूपीएससी के जो पेपर्स हैं उनको भी पीछे छोड़ देता है। आईएएस में भी हमको इतने सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ते जितने कि आपको आरएएस में पढ़ने पड़ते हैं। तो प्री परीक्षा में जहां पर 12 सब्जेक्ट आपके होते हैं वहीं पर यह संख्या बढ़कर के मेंस में 21 सब्जेक्ट्स हो जाती है। अगर आप चाहें तो इस चीज को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो अगर आप 21 अलग अलग विविध विषयों को पढ़ने का मादा रखते हैं और आप में इतना जुनून है कि आप एक ही समय पर इन सभी विषयों को पढ़ करके इनका टाइमली रिवीजन कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए ये एग्जाम बिल्कुल सूटेबल है।
इसके बाद बारी आती है दोस्तों इस एग्जाम को पास करने के बाद मिलने वाले पदों की या पोस्ट की। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप पहली बार में आरएस बन जाएंगे तो ये जरा थोड़ा सा मुश्किल है, असंभव तो नहीं लेकिन मुश्किल हम कह सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में हर साल जो है एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एग्जाम लिया जाता है। तो जहां 2016 में कुल मिलाकर के स्टेट और सबऑर्डिनेट की मिलाकर के 24 सीटें थी, वहीं पर 2018 में इन पदों की जो वैरायटी है वो 31 और 2021 में 31 रही। मतलब आप आरएस बन सकते हैं, आरपीएस बन सकते हैं, आरटीएस बन सकते हैं, आरएससीएस बन सकते हैं या किसी भी सबऑर्डिनेट सर्विस में जा सकते हैं। तो अगर आप इन 31 अलग अलग पदों में से किसी भी पद को चुनने के लिए सहर्ष राजी होने के लिए तैयार हैं तो फिर ये आरएस एग्जाम आपके लिए है। इन सभी बातों के बाद मैं बात करूंगा सबसे महत्वपूर्ण जीवन की जो एक और जो जरूरत आपकी है वो है प्लान बी। दोस्तों आरएस एग्जाम की तैयारी करने के दौरान सफलता मिलेगी इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर 300 में से केवल एक ही छात्र को यह मौका मिलेगा कि वो आरएस एग्जाम पास करके और किसी न किसी पद को प्राप्त कर सके। तो बाकी बचे हुए 299 अगर हम एक एवरेज माने तो उन छात्रों को अपने जीवन में दूसरे विकल्प खोजने ही होंगे। तो ऐसे में हमेशा इस एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप ये तय कर लें कि आपके पास प्लान बी है या नहीं है। तो हीरो हम नहीं बन सकते, क्योंकि हमें वास्तविक जीवन जीना है और वास्तविक जीवन में प्लान बी होना बहुत जरूरी है। तो आरएएस एग्जाम की तैयारी से पहले आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। तो अगर इन पांचों बातों पर अच्छी तरह से विचार आपने कर लिया है और उसके बाद भी आप इस दलदल में कूदना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने आप को तैयार कीजिए, पूरे जोश के साथ लग जाइए और आरएएस 2023 में अपने सपने को पूरा कर लीजिए।